कहाँ है? दोनों उम्मीदवार पार्टी हैं कहाँ? चिराग भाई, सेम कपड़ों में एकदम मस्त लग रहे हो आप लोग, एकदम बैंड बाजा वाले। अरे चलो पहले बुआओं को तो बुलाओ। अरे मुन्ना से पहले उसकी मुंह दिखाई तो कराओ। वाह क्या शेर है। ऐसी बस सडनली। Hello everybody. क्या बात है, आज दोनों साथ में। वाह, ये दोनों तो साथ में हैं, वो भी मुस्कुराते हुए। और धर्मेश भाई लोग ने तालियां भी बजाई। बता रहे हैं राजयोग में पैदा हुए राजकुमार। ये राजयोग वाली बात तो जरूर शैलेश भाई ने बोलने को कही होगी। मैंने इसे लिख कर दी। हुआ यूं कि अरे जा कहाँ रहे? दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां। हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन आ गया। भाई राजकुमार तो आ गए, अब घर के अर्धनारीश्वर को भी बुलाइए। बधाई हो शैलेश भाई। कहाँ गया वो सांप? चंदू, सुमन, मैंने तो इसलिए पूछा कि सुधा भाभी अकेली कैसे आई? वो नंदिनी के पापा को कुछ काम था, सो वो नहीं आए और नंदिनी ने ये भेजा है। नंदिनी सुबह सुबह जब प्रामाणिक स्टोर गई थी ना, तब भी मुझे डाउट हो गया था कि ये जरूर गिफ्ट लाने गई है। लेकिन इतने छोटे कपड़े पिनाकिन को कैसे आएंगे? पापा वो मुन्ने के लिए। आंटी, नंदिनी के पास छाता है? छाता? नहीं, वो बाहर कड़ी धूप में खड़ी होगी ना। मैं जब आई तब तुमने जिस तरह से मुझे देखा ना, तभी मुझे डाउट हो गया था कि तुम्हें पता चल गया होगा कि नंदिनी मेरे साथ ही आई है। मतलब वो सचमुच बाहर है? उसे अंदर क्यों नहीं लाई आप? मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं जसुबेन, वो सुधाबेन, वो इस घर की बहू बन के आएगी कि नहीं ये तो महादेव ही जाने। मैं तो इतना जानती हूँ कि वो मेहमान बन के तो आ ही सकती है। क्यों जी?
आप बैठिए, मैं जाके लेके आती हूँ। तुझे क्या लगता है? मुझे पता है नन्नू क्या जवाब देगी। नहीं जसुबेन, मैं अंदर आई तो पिनाकिंग वहां से चला जाएगा। नामकरण में पिनाकिंग का रहना मेरे रहने से ज्यादा जरूरी है। नामकरण में तुम दोनों हाजिर रहोगे। चल, ये मैं कह रही हूँ। आप कहेंगे तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन बाद में चंदू अंकल ही कहेंगे कि हमने चीटिंग की। हमारे प्यार पे शक किया जाएगा और उंगलियां उठेंगी। मैं तो नहीं चाहती, पर क्या आप चाहती है कि ऐसा हो? अब तक तो सिर्फ नादानियां की। शायद अब हम प्यार को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, साथ होना होता है। और हम इस वक्त भी एक दूसरे के साथ हैं। अंदर वो मेरी दी हुई गिफ्ट देख के मुस्कुराया होगा। उसकी वो मुस्कुराहट मैं यहाँ बैठे देख सकती हूँ। उसने उस गिफ्ट को अपने हाथों से छुआ होगा। उसे मैं अपने हाथों पे महसूस कर सकती हूँ। उसे रोना आ रहा होगा, लेकिन सबके सामने वो खुद को रोने से रोक रहा होगा। उसकी वो घुटन मुझे रुला रही है। ना प्यार तो बहुत है जसुबेन। अब एक दूसरे को देखने की या मिलने की जरूरत नहीं है। आप मम्मी से कहिए कि वो आराम से आए। मैं यहाँ बैठी हूँ। उत्तरी, मुझे लगा पिनाकिन ने ऐसी फेंक मारी होगी और मस्त भी लग रही है। चल चल अंदर चल। वो नहीं आएगी। आपकी बात टाली इसने जसुबेन? मैं इसकी बात टाल नहीं सकी। सच कहती हूँ नंदिनी, आज अगर बेटे की जगह बेटी का नामकरण होता ना, तो कोई वोटिंग नहीं होती। मैं बिना किसी से पूछे उसका नाम नंदिनी रख देती। तू वो लाई? हाँ, तो दे ना उसे। हाँ, ये ले। मैंने पिनाकिन से मंगवाया। देख तो क्या है। खोलना, मैंने रैप किया है। पता चलता है पारुल। यहाँ धूप में तू बैठी है और वहां परेशान वो हो रहा होगा। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है। मैं भी। आजा। पिनाकिन, ये नंदिनी ने दिया है। चलो चलो, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आ गया। अब वोटिंग शुरू होने जा रही है। तुम सब लोग पीछे जाओ। आरती, तुम यहाँ आ जाओ और जिग्ना तुम यहाँ। तुम दोनों ने अपनी लिस्ट में से फाइनल नाम चुन लिया है।
अरे कब का, हमारा नाम तो इतना बेस्ट है ना कि वाह वाह वाह। प्रचार का वक्त अब खत्म हो गया, अब सिर्फ चुनाव। जिग्ना, तूने क्या नाम सोच लिया है? युवराज। और आरती, तूने? नमन। क्या वाह कर रहे हो? नमन ये कोई नाम है? कितना हल्का फुल्का नाम है। युवराज नाम में ही वजन है। और युवराज नाम में तो माल भी है, बड़ा होके पैसे वाला ही बनेगा। नमन नाम कितना पवित्र लगता है, कान और मन दोनों को अच्छा लगता है। हाँ, और युवराज तो कितना फिल्मी है। तो फिल्म स्टार बनेगा। और देखना, एक दिन ये सुपरस्टार बनेगा, मेरी लिखी हुई फिल्म में काम करते हुए, और तुम सब इसके पीछे दौड़ोगे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ कहते हुए। क्या शेर है। ऐसे ही बस सडनली। नमन नाम में कितने फायदे हैं। हिंदी में नमन उल्टा लिखो तो भी नमन ही होता है, और इंग्लिश में भी नमन उल्टा लिखो NAMAN तो भी नमन ही होता है। अबे उसकी गर्दन झुकी रहेगी, हमेशा नमन करता रहेगा तो उसका नाम युवराज रखेंगे, और वो आएगा तो दुनिया कहेगी युवराज आए हैं, युवराज आए हैं। हाँ, एक मिनट, इस बहस का कोई अंत नहीं। और बहस क्यों कर रहे हैं हम लोग, जबकि वोटिंग करनी है। चलो वोटिंग शुरू करें। जिनको युवराज नाम पसंद है वो अपना हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5। 6 7 8। सीता भाभी हाथ उठाइए ना, हाथ उठाने का पैसा थोड़ी ना है। नहीं, लेकिन वोटिंग तो घर के लोग करेंगे ना। हाँ, तो मुझे तो पिनाकिन और नंदिनी का रिश्ता मंजूर है, तो उस नाते तो आप हमारी समधन हो गई ना, तो समधन तो मेंबर हो गई ना, तो हाथ उठाइए। जसुबेन, मेरा वोट नमन के लिए। सुधाबेन, आप कमाल करती है, मैंने आपको प्रेरणा दी और आपने पार्टी बदल दी। शैलेश, किसी पे दबाव नहीं। अब जिनको नमन नाम पसंद है वो अपना हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये तो धर्म संकट है, दोनों नामों को बराबर वोट मिले हैं। मैं कह रहा हूँ युवराज के वोट की गिनती फिर से करते हैं। अरे शैलेश, दोनों हाथ नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? सब लोग दोनों हाथ उठाओ और फिर से गिनती करो। हाँ, फिर भी गिनती बराबर ही होगी। अब ये बताइए कि इस धर्म संकट से कैसे बचें? सॉरी जसुबेन, मैं जरा। अरे क्या हो गया? आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हैं? नाम के लिए वोटिंग हो रही है जमुना। ओह सॉरी, मैं गिफ्ट लेने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। बिल्कुल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बहुत सही वक्त पर आई आप। आरती और जिग्ना के चुने नामों को बराबर के वोट मिले हैं। अब आप ही हमें इस उलझन से बाहर निकाल सकती है। अब आपका वोट तय करेगा कि किसका नाम चुना जाएगा। अरे मैं कैसे? आप घर के लोग मिलके। आप पराई नहीं है, आप ही ने तो कहा था ना कि जब तक जिग्ना आपके घर नहीं जाती तब तक ये घर आप ही का है। हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हाँ, फिर भले ही खाना अलग पकता हो और मानने के लिए बर्तन के दुगने ढेर होते हो। हाँ तो क्या है, मैं बर्तन मांज भी रही थी ना, आप सिर्फ खिड़की में बैठी रही थी। समधन जी, जता रही हूँ कि मैं भी इस घर की मेंबर हूँ, और मेंबर हूँ तो बहस भी कर सकती हूँ। हाँ, बस अब सब आपके फैसले पर निर्भर करता है। तो चलो, जैसी महादेव की इच्छा। किसने क्या नाम सोचा है? आरती ने नमन सोचा है। अरे वाह। और जिग्ना ने युवराज। अच्छा, अब आप ही बताइए, आप अपना वोट किसे देगी? मैं सब समझती हूँ,
वहाँ उस घर में भी काम 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 और अब यहाँ आकर भी काम काम काम। पर मुझे परेशान करके आप जीत जाएंगी ऐसा मत समझना। हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, हम हेल्पलेस थोड़ी ना है। हम मिलकर खाना बनाएंगे। ये आपका घर नहीं है जहाँ आप सारा काम मुझसे जबरदस्ती करवाती थी। ये मेरा घर है और यहाँ मैं खाना नहीं बनाऊंगी। आपका मतलब पंकज नसीब वाला नहीं है क्योंकि इसकी शादी मुझसे हुई है। मेरा मन थोड़ा थोड़ा पिघल रहा था कि यहाँ पंकज के साथ रहते हुए अगर कभी मैं बोर हो गई तो कभी कभी आपसे मिलने आया करूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी और आपसे कभी बात भी नहीं करूंगी। तुम घर आओ बेटा, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर है। आज से तुम ये समझो कि तुम सास और मैं बहू। नो टेंशन टेकिंग शैलेश, वोट जिग्ना बेन को ही मिलेगा, सास है उनकी। अगर आरती का नाम सिलेक्ट किया तो जिग्ना को बहुत बुरा लगेगा। तो अच्छा है ना, आरती बेन का नाम भी सिलेक्ट हो जाएगा और जिग्ना बेन को बुरा लगेगा, इसका मतलब वो अपने ससुराल भी नहीं जाएंगी। आप शर जीत जाएंगी और फिर इस घर पे राज आपका होगा। बा मम्मी बोलिए ना, आपको किसका नाम ज्यादा अच्छा लगा? हे भगवान, मैंने जिग्ना वाला नाम नहीं चुना तो शायद वो फिर से गलतफहमी का शिकार होकर मुझसे नाराज होगी। समदन जी, आपके दिमाग में जो है सब भूल जाइए, अपने दिल से पूछे उसे कौन सा नाम अच्छा लगा। आरती ने नमन सोचा अरे वाह, और जिग्ना ने युवराज। अच्छा। बोलिए। वैसे तो दोनों नाम अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो एक ही नाम चुनना है जो मैंने सोच लिया है। ओफो मम्मी, सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए, बताइए ना प्लीज। नमन। वाह, हम जीत गए। वाह, हम दोनों जंग जीत गए। नाम भी आरती दीदी का सिलेक्ट हुआ और अब जिग्ना बेन को बुरा लगेगा, मतलब वो अपने ससुराल भी नहीं जाएगी और अब इस घर पे राज आपका होगा। वाह, आपका। बहुत सही फैसला किया आपने। जब मैंने नमन सुना तब मेरे दिल ने भी कहा कि नमन ज्यादा अच्छा नाम है। सही किया आपने। अरे चलो भाई, अब ओढ़ी जोड़ी शुरू करें। अरे हाँ, ए शैलेश, 51,000 रुपए। पहले माल तो दो, मेरा मतलब नाम तो रखो। दुकानदार भी तो सामान देकर ही पैसे मांगता है ना। तुम भी आओ। मैं भी। ओढ़ी जोड़ी भी बर्बाद, भैये पारू न बनना। थैंक यू। थैंक्स तो तुम्हें, नामकरण में तुमने मुझे संभाल लिया। फिर तो हम दोनों को जसूबेन को थैंक यू कहना चाहिए। मुझ पे जो बदलाव आया है वो जसूबेन की वजह से ही है। हाँ, जसूबेन को जितना थैंक्स कहो उतना कम है। तुम घर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, मम्मी जी थोड़ा सा सामान आप पैक कर देंगी? अरे क्यों नहीं।
चली गई तो बा के हाथ से सत्ता चली जाएगी, और बा के हाथ से सत्ता चली गई तो आपके हाथ से गई। कुछ समझिए आप? मतलब मैं आपकी बा हूँ? अरे नहीं, बा को सत्ता मिलेगी तो बा के बाद तो आप ही हैं। मतलब बा? हे भगवान, बा के पास सत्ता होगी तो उनकी बहू का भी तो राज चलेगा। आप जैसा कहती वैसा होता इस घर में, जो अब नहीं होगा। होता नहीं तो आप क्या करें? जिग्ना बहन को कैसे भी करके सिर्फ आज की रात के लिए यहाँ रोकना है, तो बा शर्त जीत जाएगी। तो क्या करें? जिग्ना बहन के हाथ पैर बांध दे? नहीं नहीं, बात करके रोकना है। बात करके? चलिए। जिग्ना बहन अब जा रही है? 1-2 दिन के लिए रुक जाइए। 2-3 दिन भी क्यों, बस आज की रात रुक जाइए। हाँ, अब एक दिन भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। अब हमारे बीच समझौता हो गया है। और दूसरी बात, बच्चों को यहाँ से स्कूल तक ले जाना बहुत दूर पड़ता है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं अपने स्कूटर पे छोड़ दूंगा उन्हें। स्कूटर पे? घर में तो सब कहते हैं कि सामने से तेज हवा भी आती है ना, तो आप स्कूटर साइड में खड़ा कर करके रुक जाते हैं। पारुल भाभी, हमें जिग्ना बहन को रोकना है। नहीं, जिग्ना को यहाँ से जाते हुए कोई नहीं रोकेगा। घर की बेटी का बसता हुआ घर तोड़कर मैं इस घर पर राज करूं, ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे राज करने के और भी बहुत मौके आएंगे। ए जा जा जिग्ना, जा अपने घर जा। और माँ, जिग्ना बहन चली जाएगी तो बेचारी जमुना आंटी भी चली जाएंगी। बेचारी? हाँ। समधन जी, मैं चिराग के रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। नहीं नहीं, तू चुप रह। हाँ तो समधन जी, मैं ये कह रही थी कि आप चिराग के लिए कोई अच्छी सी छोटी लड़की ढूंढिए जो मुझसे कम से कम उम्र में 2 साल छोटी हो। नहीं नहीं, बड़ी होगी तो भी चलेगी। नहीं नहीं, छोटी, ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्र की होगी तो चलेगा। क्या अभी? हाँ, आप परेशान मत होइए, मैं जरूर देखूंगी। जिग्ना बेटा चले? हाँ, अपने घर। पापा। अरे नहीं नहीं जिग्ना, बेटियां पैर नहीं छूती हैं। अगर छूने ही है तो अपनी सास के पैर छू। लो, अभी आप ही ने तो बेटियों के पैर छूने पे पाबंदी लगाई, और अब मेरी बेटी से मेरे पैर पड़वा रहे हैं। जसुबेन, मैं जा रही हूँ अपने घर। सुखी रहना। जसुबेन, शादी के वक्त जो आपने सीख मुझे दी थी, वो उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई थी, पर आज मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मैं वादा करती हूँ कि उस पर अमल करूंगी। मम्मी जी ने कहा है कि वो अब मेरी हेल्प करेंगी, और मुझे अपने लिए थोड़ा सा वक्त भी। हाँ हाँ, तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, और तुम मेरी सारी शर्तें पूरी कर लेना। जसुबेन, हम सास बहू अब निभा लेंगे। चले मामा, अपना ख्याल रखना बेटा। और तुम लोग बिल्कुल शरारत मत करना, और मम्मी या किसी को तंग भी मत करना, ठीक है? थोड़ा तंग जरूर करना, और बहुत शरारत करने का मन करे ना तो सबको लेके यहाँ चले आना। चलो। बेटा फोन करते रहना। जरूर करेंगे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जिग्ना। जय सोमनाथ। जसुबेन, आज सही मानों में तुमने विदाई की है जिग्ना की।
अब महादेव करे उस परिवार में इतना प्यार बढ़े कि हम कहे बहुत दिन हो गए जिगना नहीं आई रहने के लिए, और जब भी वो आए उसे वापस जाने की जल्दी हो। महादेव सबकी इच्छा पूरी करे।